4 साल में 3 बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन जैसे ही जब पिछली बार एनडीए से अलग होकर और महागठबंधन के साथ सरकार बनाए थे, तो उस समय भी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर कई भविष्यवाणी की थी और कई बातें कही थी। ठीक उसी तरह एक बार फिर जो है प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि क्यों नीतीश कुमार ने जो है पलटी मारी है और इसका खामियाजा कहां किसको कितना भुगतना पड़ेगा। जी हां, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बेगूसराय में पहुंचे हुए थे। वहां पे बेगूसराय में मीडिया से बातचीत करते समय जब पूछा गया कि ये बिहार की सियासी गलियारे में जो इस समय घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारकर और भाजपा के साथ एनडीए की सरकार वहां पे बनाई है, इसका प्रभाव लोकसभा के चुनाव में कितना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रशांत किशोर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मैंने तो पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार को लोकसभा में 5 सीटें भी नहीं आने वाली हैं और ये बात नीतीश कुमार को पता थी और ठीक इसी वजह से जो है वो पलटी भी मारे हैं और इसका फायदा भी होगा लोकसभा के चुनाव में। लेकिन इसका खामियाजा उन्होंने सीधा सीधा भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि इसका खामियाजा भाजपा को विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा भी वही काम कर रही है जो कांग्रेस ने किया। उन्होंने ये कहा कि 2020 में आपको जो है 74 सीटें मिली भाजपा को, तो आपने अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, बिहार को नीतीश कुमार के रूप में थोप दिया, फिर वही नीतीश कुमार जो है पलटी मार गए। आपने क्यों नहीं अपना मुख्यमंत्री बनाया और जिम्मेदारी उठाई कि बिहार को संवारेंगे, बिहार के विकास में हम जोर लगाएंगे। आपने ये किया नहीं। जरा आप भी सुनिए कि किस तरीके से प्रशांत किशोर जो है इस बात पे जोर देते हुए नजर आ रहे हैं कि 5 सीटें भी नहीं आती नीतीश कुमार की और क्यों ये पलटी मारे हैं। इसी डर से पहले तो भागे, उनको मालूम था अभी खाता नहीं खुलने वाला है, तो भागे भाजपा में। अब इस नई व्यवस्था में जरूर एनडीए के नाम पर, मोदी के नाम पर भाजपा के लहर में कुछ सीट उनको मिल जाएगा। लेकिन एक इसके साथ ही एक और आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, इसका सबसे बड़ी कीमत इस गठबंधन का भाजपा और उनके दल वाले पे करेंगे विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा में नहीं, लेकिन भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने किन बातों पे जोर देते हुए क्या कुछ कहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पे प्रशांत किशोर ने ये निशाना साधा है और सीधा सीधा नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी की है, तो और तेजस्वी यादव भी इस बात को कह चुके हैं कि खेला होगा, यानी कि लोकसभा के चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने यहाँ पे कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा है। कांग्रेस के ऊपर बरसते हुए उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव को चंद सांसदों की लालच में बिहार पर थोप दिया और बिहार की बर्बादी चलती रही, लालू प्रसाद यादव करते रहे, लेकिन कांग्रेस बस जो है देखती रही चंद सांसदों के लालच में। तो ठीक उसी तरीके से भाजपा भी नीतीश कुमार को बिहार के ऊपर थोप रही है। आप क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाते हैं कि मेरा मुख्यमंत्री बनेगा और हम बिहार का विकास करेंगे। तो यहाँ पे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सीधा सीधा इस बात की भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये जो है महागठबंधन के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ते तो 5 सीटें भी नहीं आती और इधर अब चले गए हैं तो 30-35 सीटें जो है भाजपा यहाँ पे निकालना चाहती है लोकसभा की, लेकिन इसका खामियाजा विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। ये तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। अब बिहार की जनता क्या सोचती है, बिहार की जनता क्या चाहती है कि बिहार में किसकी सरकार बने और ये नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी है उसका बिहार के लोगों के अंदर क्या प्रभाव पड़ा है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।